गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवन सर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज में हम लोग जो चैप्टर हमने कंटिन्यू कर रखा है, चैप्टर 7 इशू ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने ओवर सब्सक्रिप्शन तक का टॉपिक डिस्कस कर लिया है फ्रॉम द डीके गोयल सर बुक। उसी के साथ हम आज एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम द अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी। ये बुक मुझे परसों ही रिसीव्ड हुई है और मैंने इस बुक को थोरली रिवाइज किया, देखा। दिस इज एन अल्टीमेट बुक, मुझे बहुत अच्छी बुक लगी। मैं रिकमेंड करूंगा आप इस बुक को एज ए टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए परचेज जरूर करें। और इस बुक को खरीदने पर जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वाकई बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। हर एक चैप्टर में कम से कम भी 100+ क्वेश्चन से गिवन है। तो प्रैक्टिस के लिए ये जो क्वेश्चन है वो एफिशिएंट है, सफिशिएंट है, और इनकी प्रैक्टिस यदि आप कर लेते हैं तो मैक्सिमम और भी ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। साथ ही साथ जो हम डीके गोयल सर की बुक से टॉपिक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी आप काफ़ी प्रैक्टिस करिए, वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल फ्रॉम अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ए कंपनी हैज परपीचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, ऑल ऑफ द अबव। देखिए कंपनी क्या होती है, हमने मीनिंग डिस्कस किया था। कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जिसके अंदर बेसिकली सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है, परपीचुअल एग्जिस्टेंस भी होता है और कॉमन सील भी होती है। और साथ ही साथ इनकी लाइबिलिटीज भी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे जाना जाता है, क्रिएटेड बाय लॉ। तो ये तीनों की तीनों फीचर्स ही हमारी किसमें पाई जाती हैं, कंपनी के अंदर पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन ए कंपनी इज। कंपनी के अंदर चाहे कंपनी प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, ध्यान रखिएगा, कंपनी चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो, दोनों के अंदर ही कंपनी की जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। और इसके बारे में हमने काफी डिटेल से पढ़ा भी था। लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी कि कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनकी लायबिलिटी अप टू फेस वैल्यू तक क्या होती है, फिक्स्ड होती है। उससे ज़्यादा पैसा हम उनसे नहीं मांग सकते। तो अप टू फेस वैल्यू तक उनकी लायबिलिटी फिक्स होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पब्लिक कंपनी। देखिए पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं, 7। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो कितने होंगे, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2। ठीक है, पब्लिक में 7, प्राइवेट में 2। और अगर हमसे ये पूछ लिया जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर बताइए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी के अंदर तो होते हैं अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड। और प्राइवेट कंपनी के अंदर होते हैं 200 मेंबर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड। जब 1 पर्सन यानी ओपीसी कंपनी होती है, उसके बारे में 2-3 बातें मैं बता देता हूं ताकि और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको भी आसानी से आंसर दे पाए। पहले तो इसके बारे में बात करते हैं, मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा इसमें केवल एक ही पर्सन क्या होगा, मेंबर होगा, और ये एक पर्सन केवल एक ही ओपीसी को क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। इसका पर्पज क्या होना चाहिए, बिजनेस करना, प्रॉफिट अर्निंग। ये ऑर्गेनाइजेशन ओपीसी कंपनी जो है वो चैरिटेबल पर्पज के लिए कंस्ट्रक्ट नहीं की जाती। नो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। और इसमें जो मेंबर होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एटलीस्ट 182 डेज वो इंडिया के अंदर रहा हो प्रीवियस ईयर के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये कंपनी चाहे तो अपने आप को पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन आफ्टर 3 ईयर्स, जब इसकी कैपिटल जो होगी वो 50 लाख से ज़्यादा हो जाएगी या टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था आपके पास, एज पर सेबी गाइडलाइंस
मिनिमम सब्सक्रिप्शन शैल बी फिक्स्ड एट, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, 90% ऑफ इशूड अमाउंट, कितना, 90% ऑफ इशूड अमाउंट। तो 90% ऑफ इशूड अमाउंट होना चाहिए। इसका मतलब होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कि यदि एटलीस्ट इतना पैसा कंपनी के पास नहीं आता है, इतने शेयर्स कंपनी के सब्सक्राइब नहीं होते, तो कंपनी कैन नॉट इशू शेयर टू द जनरल पब्लिक। क्वेश्चन नंबर 6 है द पोर्शन ऑफ, यहाँ पर एक छोटी सी बात और नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, अगर यही बात डिवेंचर्स के बारे में की जाती कि डिवेंचर्स के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, तो दैट विल बी 75%। कितना होगा वो, 75% होगा। हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड, कंपनी के वाइंडिंग अप पर जो पैसा मंगाया जा सकता है दैट इज द रिजर्व कैपिटल, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज called up by the company at the time of liquidation only for the payment of outsider creditors, right? Question number 7 है authorized capital of a company is mentioned in, जो authorized capital of a company होती है वो कहाँ पर mentioned होती है, किस डॉक्यूमेंट में उसके बारे में बात की गई होती है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में लिखा हुआ होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, गिवन होते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है ए डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय द कंपनी टू द पब्लिक इन विच डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज गिवन, कंपनी क्या शेयर इशू कर रही है, किस तरीके का IPO निकाल रही है, कितने डायरेक्टर हैं, कितने मेंबर हैं, एड्रेस क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ये सब बातें कंपनी की प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई होती हैं। और ध्यान रखिएगा एक पब्लिक कंपनी कैन इशू द प्रोस्पेक्टस टू जनरल पब्लिक, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू द प्रोस्पेक्टस टू जनरल पब्लिक। इन द प्लेस ऑफ दैट प्राइवेट कंपनी क्या इशू करती है, स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस, और वो जनरली प्राइवेट प्लेसमेंट करती है शेयर्स का, पब्लिक प्लेसमेंट ऑफ शेयर से नहीं करती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर इज, अब हमने पढ़ा था कि शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर क्या होता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड गिवन होती है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर रेट इज नॉट फिक्स्ड। रेट क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। जितना प्रॉफिट कंपनी का होता है उसमें से प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद यदि कुछ प्रॉफिट बच जाता है देन ओनली द इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट द डिविडेंड, अदरवाइज अगर प्रॉफिट नहीं बचता तो इनको कोई डिविडेंड नहीं भी दिया जाता। तो इनकी रेट क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9 एज पर सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। ठीक है, इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर का मतलब है कि जितने रुपए का आपने शेयर इशू किया है, सपोज 100 रुपये का एक शेयर है, आपने 20 रुपये प्रीमियम 120 रुपये में इशू कर दिया है। अब 120 रुपये में यदि कोई शेयर इशू कर रहे हैं तो इसका कितने से कम पैसा सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन पर नहीं मंगाया जा सकता, दैट इज 25%। 25% से कम पैसा आप एप्लीकेशन पर नहीं मांगेंगे ऑफ द इशू प्राइस, यानी कि इसका 25 किया जाए तो 30 रुपये से कम आप एप्लीकेशन पर पैसा नहीं मांग सकते। 30 रुपीज़ एटलीस्ट आपको मांगने ही होंगे कंपनी को 30 रुपीज़ एटलीस्ट मांगने ही होंगे, किस पर, एप्लीकेशन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है ऋषि लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 20%। हमने पढ़ा था कि शेयर्स दो तरीके से इशू कर सकते हैं, एट पार और एट प्रीमियम पर। तो ये प्रीमियम का केस है, 1000 इक्विटी शेयर 100 रुपये वाला 20% प्रीमियम, यानी 120 रुपये में क्या कर रही है कंपनी, इशू कर रही है। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर मिल जाता है। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन विल बी, तो अमाउंट कितना मिलेगा, देखिए 1000 शेयर है और 120 रुपये में आपने इशू कर रखा है, तो आपको कितने रुपए मिल जाने चाहिए, 1,20,000 रुपये। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ऋषि लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ए कैपिटल ऑफ ₹3 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। It issued 2000 of such shares payable ₹25 per share on application, 25 on allotment, 20 on first call and balance as and when required. All amounts payable on application and allotment were duly received, but company could not call the first call money till 31st March 2021.
टोटल अमाउंट ऑफ रिसीव्ड बाय कंपनी टिल 31 मार्च 2021 क्या होगा। देखिए अब कंपनी के पास रजिस्टर्ड कैपिटल तो 3 लाख है, इसका मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे चेक करना है इशूड कैपिटल कितनी है। तो इशूड शेयर है कंपनी के 2000, जिनको पब्लिक ने क्या कर लिया, सब्सक्राइब भी कर लिया। इस पर कंपनी मांग क्या रही है, 25 रुपये तो एप्लीकेशन के मांग रही है, ये लीजिए, और 25 रुपये अलॉटमेंट के मांग रही है, ये लीजिए, और 20 रुपये फर्स्ट कॉल 31 मार्च तक मांगी नहीं गई है। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल नहीं मांगी और फाइनल कॉल भी नहीं मांगी, तो कुल कितने मांगे, केवल 50 रुपये अब तक मांगे हैं। तो 50 गुना 2000, 5 दूनी 10, 1 2 3 और 4, 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये की क्या हो जाएगी, कंपनी को रिसीविंग हो जाएगी। यानी किस पर, टोटल जो कंपनी का अमाउंट रिसीव होगा टिल 31 मार्च तक, वो कितना मिलने वाला है, 1 लाख रुपए की रिसीविंग होने वाली है। होप्सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं हम लोग। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मिला है केवल 2000 शेयर पर, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका पैसा आपको क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए 13 से पहले 12 क्वेश्चन, सॉरी। एक्स लिमिटेड issued 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 40%। एक्स लिमिटेड ने क्या किया है, 75,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का एक, वो भी 40% प्रीमियम पर, यानी कि 40% का मतलब 4 रुपये प्रीमियम हो गया, तो 14 रुपये में कंपनी ने शेयर इशू किया है। होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा आपको एप्लीकेशन पर मिल जाता है। एप्लीकेशन कितने के लिए आई है, 1,20,000 शेयर के लिए। अमाउंट रिफंडेड बाय द कंपनी विल बी, दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने शेयर कितने इशू किए हैं, 75,000, कंपनी के पास एप्लीकेशन कितनी आई है, 1,20,000, और हमसे पूछा क्या गया है कि कितना पैसा कंपनी रिफंड करेगी। जब सारा पैसा एप्लीकेशन पर मांग लेती है तो हमारे पास मैक्सिमम पैसा कितना आना चाहिए, 75,000 गुना में 14, और कंपनी ने रिसीव कितना किया होगा, 1,20,000 गुना में 14। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो 1,20 माइनस 75, 45,000 गुना में 14, ये जो अमाउंट है दैट विल बी रिफंडेबल, क्योंकि ये पैसा हमें एक्स्ट्रा मिला है जिसका कोई यूटिलाइजेशन हमारे पास नहीं होने वाला, क्योंकि हम सारा का सारा पैसा कहाँ मांग चुके हैं, एप्लीकेशन पर मांग चुके हैं। इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए, 14 0 14 0 14 0 14 75 0 7, 14 चौके 56 और 7 63, तो 6,30,000 का पैसा आप क्या करने वाले हैं, रिफंड करने वाले हैं। ठीक है, 6,30,000 रुपये आप क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, जो कि पैसा हमें एक्स्ट्रा मिला है 45,000 शेयर्स पर, क्योंकि 75,000 हमने इशू किए और एक 20 एप्लीकेशन आई, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। वीके लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ओनली 12,000 शेयर्स। कंपनी ने इशू कितने किए हैं, 20,000, एप्लीकेशन कितनी आई है, 12,000। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक बात नोट करें कि 20,000 शेयर पर एटलीस्ट 90% एप्लीकेशन का आना कंपलसरी होता है, तो ये हो जाएंगे 18,000 शेयर के लिए कम से कम एप्लीकेशन आनी चाहिए, और 18,000 एप्लीकेशन आनी चाहिए तो तभी कंपनी शेयर इशू कर सकती है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन मिली कितनी है, 12,000, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी नहीं होती तो कंपनी के शेयर कैपिटल में कोई भी पैसा नहीं आएगा, कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, नील। और अगर मान लीजिए 1% हम ये कर लेते हैं कि भाई कंपनी अंडर राइटर्स को अपॉइंट करके रखती है, तो उस कंडीशन में 12,000 के हिसाब से यदि मैं सारी एंट्री कर देता हूं, तो 12,000 के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कंपनी के पास 5 और 4 9 और 1 10, टोटल 1,20,000 की कैपिटल बनती है, जो कि नहीं है। और अगर बैलेंस ऑन कॉल हमने मांगा है और लिखा नहीं है कि नहीं मांगा, तो इसका मतलब हम उसे मांग चुके हैं, तो 1,20,000 की भी कोई एंट्री हमें यहाँ दिखाई नहीं देती। पहला प्रेफरेंस तो हमारा क्या है, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नील हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड फॉर 6 लाख रुपीज, 6 लाख, पेबल इन फुली पेड शेयर ऑफ 10 ईच, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय एक्स लिमिटेड। सबसे पहले तो कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करिए, कंसेप्ट किसका है, कंसिडरेशन अदर देन कैश का। जी हाँ बच्चों, बहुत बढ़िया। और कंसेप्ट अदर देन कैश कंसिडरेशन का तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि यदि परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट हो और आपको निकालना हो नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स या किसी प्रकार की सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हैं, तो कैसे निकलती है, अमाउंट पेबल टू वेंडर, अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ
शेयर्स इशूड, या सॉरी गलत हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड नहीं, इशूड प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी, इशूड प्राइस ऑफ सिक्योरिटी से हम डिवाइड कर देंगे। अब कितने लाख देने हैं हमने, 6 लाख रुपए देने हैं। लीजिए 6 लाख को हम यहाँ लिख लेते हैं, 6 लाख रुपए डिवाइडिंग बाय कितने रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का, वो भी एट पार पर, तो 10 से डिवाइड कर दें। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर दिए कंपनी ने, 60,000, तो 60,000 शेयर हम क्या कर देंगे, इशू कर देंगे यहाँ पर। चलिए ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखते हैं। ए लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड फॉर 6,75,000 पेबल इन फुली पेड शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय ए लिमिटेड। फॉर्मूला वही रहने वाला है, अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडिंग बाय इशूड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। तो यहाँ पर अमाउंट पेबल कितनी है, 6,75,000 रुपये। अब कितने रुपए में हम शेयर दे रहे हैं, 10 का 25% प्रीमियम, यानी कि 12.5 रुपये में हम इसको शेयर दे रहे हैं। अब 12.5 में दे रहे हैं, तो यहाँ से मैं पॉइंट हटाकर 2 जीरो ऊपर लगा देता हूँ। अब 125 में से जीरो काट देता हूँ, तो 125 की टेबल को ले जाता हूँ। 125 से कम 125, 125 पांजे 625 होते हैं, क्लियर। तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 25 माइनस करने पर 50 4 पर चला जाएगा, तो 54,000। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 54,000 शेयर्स कंपनी क्या करने वाली है, इशू करने वाली है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, X Limited purchased a running business from Y Limited for a sum of ₹30 lakh payable 40% by check। अगर 40% चेक से पेड कर देंगे, इसका मतलब 12 लाख रुपीज तो आपने नगद दे दिए। एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20। बाकी को हमने 120 रुपये के हिसाब से शेयर दे दिए। नंबर ऑफ शेयर्स निकालिए। फॉर्मूला हमें पता ही है, अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडिंग बाय इशूड प्राइस। तो 30 लाख रुपए हमें देने थे, 12 लाख हम दे चुके हैं, तो बचे कितने, 18 लाख रुपए। तो 18 लाख रुपए की पेमेंट करने के लिए हम उसको एक शेयर 120 रुपये में इशू कर रहे हैं। जीरो से जीरो काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो 15,000 शेयर हम उसको क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, 15,000 शेयर्स। होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर बात सिंपल सी है, फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि कितना पैसा वेंडर को देना है, कितने रुपए का शेयर आपने इशूड किया, डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ सिक्योरिटी आपके पास आ जाएगी, चाहे आप शेयर इशू कर रहे हैं, चाहे आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्स लिमिटेड issued 8,500 equity share of 100 each at a premium of 5% payable 25 on application, 45 on allotment including premium, 35 on first and final call. Application for 8,000 shares were received and all were accepted. इतनी एप्लीकेशन मिली और सारी की सारी एक्सेप्ट कर ली गई। All the money were duly received except the first and final call on 200 shares. अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल बी। तो आपको बतानी है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना पैसा मिलेगा। देखिए कॉल्स इन एरियर का कंसेप्ट हमने किया था। कॉल्स इन एरियर में हमने बात की थी कि जितना पैसा आपसे जो कॉल्स के ऊपर ड्यू हुआ है वो आप लिख लें। सबसे पहले देखिए 8,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है और कॉल का पैसा कितना है, 35 रुपीज़। तो ये पैसा तो आपको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। कितना मिल जाएगा देख लेते हैं, 1 2 3 8 5 40, 8 3 24 और 4 28। इतना पैसा आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें से 200 शेयर पर 35 रुपीज़ आपको नहीं मिले। इसका मतलब 7,000 आपको नहीं मिले। तो मिले कितने, 2,73,000। या आप यूँ भी कहिए कि 800 में से 200 गए, 7,800 शेयर पर 35 रुपीज़ के हिसाब से 2,73,000 आपको मिलेंगे। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। इसके लिए ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। होप सो कि आपको ये आंसर समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूँ वो क्लियर हो रहे हैं। यदि क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ मैसेज दे दीजिए, आप जो है ना एक थंब इम्प्रेशन छोड़ दीजिए, जिससे मैं ये अंदाज़ा लगा सकूँ कि हाँ आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्स लिमिटेड इशूड 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, पेमेंट as 25 on application, 25 on allotment and 50 on first and final call. The application for 14,000 shares were received and all were accepted. All the money were duly received except first and final call on 1,500 share. Amount to be shown in balance sheet as share capital. देखिए यहाँ क्या पूछ लिया आपसे, शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन पूछ ली। तो शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन के लिए पूरे फॉर्मेट पर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं सिंपल सा
एक तरीका बता देता हूँ आपको। टोटल शेयर कितने सब्सक्राइब हुए हैं 14,000, कितने पर पैसा नहीं मिला 1500 पर, तो कितने पर मिला होगा 12,500 पर। कितने मिले होंगे पूरे के पूरे 100 रुपीज़ मिले होंगे। तो ये हो गए हमारे पास 12,50,000 रुपये। ये तो हो गई सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल का पार्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल का पार्ट। अब क्योंकि 1500 शेयर पर मांगे तो मैंने 100 ही रुपये हैं, यानी मिलने चाहिए थे मुझे कितने 1500 शेयर पर 1.5 लाख रुपए, लेकिन उसमें से मुझे 1500 शेयर पर कॉल्स इन एरियर हो गया किसका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, जो कि कितने रुपए की है 50 रुपये की, यानी 75,000 रुपये की। 15 5 75, 75,000 रुपये की। तो 1.5 लाख माइनस 75 कितने रह गए 75,000, ये मुझे यहाँ पर मिले हैं। तो 1250 प्लस 75,000, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 13,25,000 रुपये। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 13,25,000 रुपये हमें यहाँ मिल जाएंगे, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। होप सो कि आपको समझ में आएगा कि कैपिटल की प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और डिटेल्ड कंसेप्ट के लिए आप हमारी वीडियो पर जा सकते हैं। मैंने इसका 3rd या 4th लेक्चर ही जो है ना किस पर रिकॉर्ड किया था, शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन पर। तो आप हमारी प्लेलिस्ट से प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3rd कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उसको देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, और अच्छे से वहां पर आपको क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 19 क्वेश्चन में क्या कहा गया, आइए देखते हैं। कॉल्स इन एडवांस नॉट एडजस्टेड टिल 31 मार्च 2021 टू बी शोन अंडर विच हेड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी कि ईयर एंड तक कॉल्स इन एडवांस का पैसा एडजस्ट नहीं हुआ, तो इसे क्या करेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज ए करंट लायबिलिटी। वेरी सिंपल, इसको क्या मानेंगे करंट लायबिलिटी मानेंगे। करंट लायबिलिटी में भी अदर करंट लायबिलिटी हेड में आप इसे दिखाकर चलेंगे। ठीक है, ये आपको पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर 1 जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी इसके बारे में बातें करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋषि लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 2,50,000 रुपीज इन शेयर ऑफ 100 ईच। इसका मतलब है 2500 शेयर के साथ 2500 शेयर कंपनी रजिस्टर्ड है। इट इशूड 2,000 ऑफ द शेयर्स पेबल ₹25 on application, 25 on allotment, 20 on first call and 30 on final call. All money payable on application and allotment were duly received, but when the first call ₹20 per share was made, one shareholder holding 100 shares failed to pay amount and another shareholder holding 200 shares failed to paid the full amount of first call on first call, यानी कि उसने फाइनल कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल पर दे दिया। फाइनल कॉल वाज नॉट मेड टिल द एंड ऑफ ईयर, फाइनल कॉल मांगी नहीं है। तो आपसे पूछा क्या गया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक पूछी गई है। बताइए कैश बुक में कितना बैलेंस आना चाहिए। तो भाई सीधी सी कैलकुलेशन, ज़्यादा लंबा सोचना नहीं है। हमने 2500 शेयर के साथ रजिस्टर्ड है और इशू कितने किए हैं 2000 शेयर। लीजिए 2000 शेयर पर कंपनी ने सबसे पहले क्या लिया होगा, एप्लीकेशन लिया होगा। 25 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 25 दूनी 50,000 रुपये आए होंगे कंपनी के पास। फिर 25 रुपये अलॉटमेंट के, यानी कि 50,000 रुपये अलॉटमेंट पर भी आए होंगे। फिर फाइनल कॉल पर अगर देखें तो 2000 शेयर पर कंपनी ने 20 रुपये की फाइनल कॉल मांगी होगी, तो 40,000 रुपये कंपनी के पास आने चाहिए थे। लेकिन उसमें से एक 100 शेयर का होल्डर है जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा, तो 100 गुना 20 यानी कि 2000 शेयर कंपनी को नहीं मिलने वाले फर्स्ट कॉल के। तो कितने मिल जाएंगे 38,000। और साथ ही साथ एक व्यक्ति और भी है जो 200 शेयर का होल्डर है, 200 शेयर का, वो सारा पैसा फर्स्ट कॉल पर दे रहा है। यानी फाइनल कॉल कितने की है 30 रुपये की, तो 200 पर 30 रुपये यानी 6,000 रुपये वो हमें यहाँ एडवांस दे रहा है। तो 44,000 हमें किस पे मिल जाएंगे फर्स्ट कॉल पर। तो 44,000 आप इसमें यहाँ प्लस कर लीजिए। तो टोटल कैश बुक में हमें कितने मिले 1,44,000 रुपये, 1,44,000 रुपये। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन सी कैसे आएगा। तो आप इस कैलकुलेशन को करके जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी मेड अप टू। देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट पहले तो कर कौन सकता है, प्राइवेट कंपनी कर सकती है। अब प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में तो इशू करती नहीं है, तो अपने मेंबर्स को इशू करेगी। कौन को, जो कितने होते हैं 200 पर्सन्स होते हैं, तो 200 लोगों से ज़्यादा को वो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकती। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, आइए देखते हैं। ऋषि लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 75,000
शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20। इसका मतलब 12 रुपये में शेयर इशू कर रहे हैं। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर मिल गया है और एप्लीकेशन 1 लाख रिसीव हुई है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। एप्लीकेशन फॉर 5000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, यानी 75,000 शेयर्स क्या हुए हैं, इश्यूड हुए हैं। 1 लाख एप्लीकेशन आई है और 1 लाख एप्लीकेशन में से 5,000 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और बाकी 95,000 को कह रहा है कि हमने शेयर्स प्रो राटा बेसिस पर अलॉट कर दिए। तो मेरे पास दो कैटेगरी हो गई, 5,000 को हमने कर दिया नील, 95,000 को हमने शेयर्स दे दिए 75,000। इसके लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए हमारी कल की क्लास आप देख सकते हैं प्रो राटा बेसिस पर। मैंने एक एडजस्टमेंट टेबल, कैलकुलेशन टेबल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर अब हमसे पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। अमाउंट रिफंडेड बाय कंपनी विल बी, कितना पैसा कंपनी रिफंड करेगी। अब सबसे पहली बात तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो टोटल पैसा आप मांग रहे हैं वो एप्लीकेशन पर मांग रहे हैं, कोई आगे फर्दर कॉल नहीं है, जैसे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो सबसे सिंपल सी बात क्या हो गई कि हमारे पास 75,000 शेयर पर मैक्सिमम पैसा इंटू 12, क्योंकि 12 रुपये में शेयर इशू कर रहा हूं तो ये आ सकता था, इतना पैसा मैं ले सकता हूं। 12 पंजे 60, 6 12 सत्ते 84 और 6 90, 9 लाख रुपए मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूं, रिसीव कर सकता हूं। 9 लाख से ज़्यादा पैसा मैं रिसीव नहीं कर सकता, यानी मतलब जो कैपिटल में मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ वो 9 लाख रुपए है। अब मेरे पास आए कितने हैं, 1 लाख शेयर के ऊपर कितने रुपए आए हैं, 12 के हिसाब से 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए मेरे पास आए हैं, 9 लाख मैक्सिमम मैं इसमें से निकाल सकता हूँ। तो बाकी कितने बच गए, 3 लाख। 3 लाख को मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, रिफंड कर दूंगा। 3 लाख को मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, रिफंड। इसको हम यूं भी समझे कि 5,000 शेयर पर 12 के हिसाब से 12 पंजे 60,000, तो ये रिफंड हो जाएंगे। बाकी 95,000 को 75,000 दिए, इसका मतलब यहाँ पर 20,000 शेयर पर 12 के हिसाब से 112 दूनी 24, 2,40,000 रुपये हम ये भी रिफंड कर देंगे। तो 240 ये और 60 ये, कुल मिलाकर 3 लाख रुपए का आप रिफंड करने वाले हैं। तो जैसे मर्जी कर लीजिए, आपका आंसर अमाउंट 3 लाख रुपए ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंपनी ऑफर्स 15,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक। ठीक है, अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 1, सेकंड कॉल पर 2, 3 और 3 6 और 4 10 रुपये का शेयर हो गया, ये भी ठीक है। एप्लीकेशन मिले हैं 20,000 शेयर के लिए, डायरेक्टर मेड द अलॉटमेंट एज फॉलोज, अलॉटमेंट ऐसे किया गया, 3,000 शेयर को एक भी शेयर नहीं दिया, रेस्ट ऑफ द शेयर्स को प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दिया। यानी कि कैटेगरी हो गई हमारे पास 3,000 को नील और 20 में से 3 गए 17,000 को 15,000 शेयर। पूछा क्या गया है, एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, सॉरी अलॉटमेंट मनी टू बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन मनी। अब यहाँ पर मैंने आपको कल एक टेबल बनाकर दिखाई थी, कैलकुलेशन टेबल। आप उस टेबल का यूज कर लें या फिर आप डायरेक्ट भी यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये करते हैं, यहाँ पर 17,000 को हमने 15,000 शेयर दिए, तो इसका मतलब 2,000 शेयर पर मेरे पास एप्लीकेशन मनी 3 रुपये के हिसाब से कितने रुपए आए होंगे एक्स्ट्रा, 6,000 रुपये। ये तो हम कर देंगे रिफंड, 3 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपये तो हो जाएंगे रिफंड टू बैंक। लेकिन ये हमारे पास एडवांस है जिसको हम फर्दर कॉल पर ले जा सकते हैं। ये तो एप्लीकेशन का पैसा हमें एडवांस मिला ना 6,000 रुपये। अब फर्दर कॉल कौन सी है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने रुपए की, हमारी 3 रुपये की। अब इन 15,000 शेयर पर 3 के हिसाब से मैं अलॉटमेंट की कॉल करता तो कितने रुपये मांगता, 45,000 रुपये मांगता। लेकिन 45,000 में से रिसीव कितने कर सकता हूँ, 6,000 रुपये तो उन्होंने दे रखे हैं एडवांस। तो यानी कि अलॉटमेंट एडवांस कितना है मेरा, 6,000 रुपये। तो मैक्सिमम 6,000 रुपये मैं अलॉटमेंट एडवांस के एडजस्ट कर सकता हूँ एप्लीकेशन की एंट्री पर। ठीक है, एप्लीकेशन की एंट्री पर 6,000 रुपये आप क्या करके चलेंगे, एडजस्ट करके चलेंगे। और इसी को अगर आप टेबल से करके देखते हैं तो टेबल में आपको क्या करना पड़ता, ये कैलकुलेशन टेबल का फॉर्मेट बनाना पड़ता। यहाँ पर यहाँ लिख लेते आप शेयर्स अप्लाइड, ठीक है, और यहाँ लिख लेते आप शेयर्स अलॉटेड, और यहाँ पर हमारी कैटेगरी हो जाती 17,000 को 15,000 शेयर और 3,000 को नील। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन मनी कितने की है, 3 रुपये की। 3 के हिसाब से आपको पैसा कितना मिलता, 51,000 यहाँ मिलता और 45,000 हम मैक्सिमम ले सकते थे। यहाँ पर 9,000 यहाँ मिलता, लेने के लिए कुछ भी नहीं था। तो एक्सेस पैसा कितना मिला आपको, एक्सेस मनी आपको मिली यहाँ पर 17 - 15 2,000 पर कितने रुपए,
₹3 के हिसाब से 6,000 तो 51 माइनस 45 भी हमारे 6 ही बनते हैं। यहाँ पर 9,000। अब यहाँ पर आगे हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट की कॉल लिखते हैं। अलॉटमेंट कितने से ड्यू कर दी हमने, ₹3 के हिसाब से, वो भी अलॉटेड शेयर पर। तो 45,000 ये यहाँ ड्यू हो जाती, यहाँ कुछ नहीं मिलता। अब यहाँ पर देखो 45 में मांग रहा हूँ, एक्सेस इस पर 6,000 आए हुए हैं, तो एडवांस कितना हो गया हमारा अलॉटमेंट का, ₹6,000। तो इस 6,000 का हमारा ये पार्टिकुलर अमाउंट यहाँ इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, आपका मन जैसा करे वैसे करें, बकायदा आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, ऋषि लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। अमाउंट जो है वो इस प्रकार से पेबल है, एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹5। एप्लीकेशन मिले हैं 70,000 शेयर के लिए, अलॉटमेंट हमने किया इस प्रकार से, 20,000 को दे दिए 20,000, एक कैटेगरी बन गई। 40,000 को दे दिए हमने 50% यानी कि 20,000, दूसरी कैटेगरी बन गई। 10,000 को हमने कर दिया नील यानी कि तीसरी कैटेगरी बन गई। तो टोटल 40,000 शेयर इशू हुए थे, 70,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी, अलॉटमेंट हो गया। इस तरीके से एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, सॉरी अलॉटमेंट मनी टू बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन मनी। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर तो देखो कोई भी एडवांस नहीं होगा, ठीक है, नो एडवांस, क्योंकि 20,000 को 20,000 दिए हैं। और यहाँ पर देखें जो एडवांस आया होगा उसको हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, क्योंकि इनको कोई शेयर अलॉट नहीं किया। अब बचे कौन से, ये। तो यहाँ पर 40 में से 20 गए, 20,000 शेयर पर आपके पास एप्लीकेशन मनी ₹2 के हिसाब से ₹40,000 एक्स्ट्रा आई है। अब यहाँ पर आप देखें कि इन 20,000 पर अलॉटमेंट ₹3 के हिसाब से कितनी मांग सकते हो आप, 60,000 मांग सकते हो। तो एडवांस कितना है, 40, मांग कितना सकते हैं, 60,000। तो अभी भी 20,000 पेंडिंग में है, तो ₹20,000 हमें इससे मिलेंगे अलॉटमेंट पर। तो इसका मतलब एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट के नाम का कितना पैसा एडजस्ट कर सकते हैं हम एडवांस का, ₹40,000। क्लियर, ₹40,000 हम अलॉटमेंट पर क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करके चल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, ऋषि लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट पार। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन ₹4 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹2 पर शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4 पर शेयर। एप्लीकेशन मिली 70,000 शेयर के लिए, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोटा बेसिस एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ओनली। वाओ, कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा पैसा मिला केवल वो अलॉटमेंट पर यूज करना, आगे यूज नहीं करना। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। हमने 70,000 को कितने शेयर दे दिए, 40,000 शेयर दे दिए। यहाँ पर कितने शेयर पर एक्स्ट्रा पैसा मिला आपको, 30,000 शेयर पर। और एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा मिलता है, ध्यान रखिएगा, 4 से मल्टीप्लाई कराइए, 1,20,000 आपके पास आ गए एक्स्ट्रा। अब देखना ये है कि अलॉटमेंट पर इन 40,000 से मांग कितने सकते हो आप, 40 गुना 2, 80,000 मैक्सिमम आप इस पर मांग सकते हो। तो कितना पैसा आपके पास एक्स्ट्रा बचा, 40,000, जिसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पर रिफंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ क्या कहा गया है कि एक्स्ट्रा पैसा केवल अलॉटमेंट पर यूज करना है। तो अलॉटमेंट मनी टू बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, यानी 40 रिफंड हो जाएंगे, तो कितने यूज होंगे, 80,000। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ऋषि लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। The amount was payable as follows. On application ₹4 per share, allotment ₹2 per share, first call ₹4 per share। इन 30,000 शेयर हमने इशू किए हैं ₹10 का, वो भी एट पार पर, जिसमें एप्लीकेशन पर 4, अलॉटमेंट पर 2 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 4, यानी टोटल मिलाकर ₹10 हमने मांग लिए हैं। आगे लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 70,000 शेयर्स। इसका मतलब हमने शेयर्स कितने इशू किए थे, 30,000, 70,000 की एप्लीकेशन आई और प्रोटा एप्लीकेशन हमने उनको दे दी, यानी 70,000 को हमने कितने शेयर दे दिए, 30,000 शेयर्स दे दिए। मनी टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आपसे पूछा क्या गया, अमाउंट रिफंडेड टू द एप्लीकेंट, कितना पैसा आप वापस कर देंगे। सबसे पहले देखिए एक्स्ट्रा आया कितना है, 40,000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की थी आपके पास, ₹4 की। तो 1,60,000 आपके पास आए थे एक्स्ट्रा। उनमें से अब 30,000 शेयर पर अलॉटमेंट कितने रुपए की है आपकी, ₹2 की। तो ₹2 के हिसाब से 60,000 तो आप यूज कर लेंगे अलॉटमेंट पर, बाकी कितना बचा, 1,00,000। अब इस 1,00,000 को हम कॉल्स पर ले जाते हैं, कॉल्स कितने रुपए की है, ₹4 की। तो ₹4 की कॉल्स है, तो ₹4 के हिसाब से हम मांग सकते हैं ₹1,20,000। हमारे पास एडवांस कितना है, ₹1,00,000। तो 1,00,000 का 1,00,000 हम किस पे यूज कर लेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो बचा कितना वापस करने के लिए, नील।
कुछ नहीं बचा हमारे पास वापस करने के लिए। अगर कुछ नहीं बचा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 ऑनवर्ड हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। और यहाँ जो 26 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। यदि किसी प्रकार का किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इनका बेनिफिट लें। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी ऑल वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।